नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। सुबह हमने एक वीडियो किया था आप लोगों के लिए, जो कि रिटोटलिंग और रीचेकिंग के लिए था, जिसमें हमने आपको बताया था कि काउंसिल की तरफ से आप लोगों का रिटोटलिंग रीचेकिंग के लिए जो लिंक दिया गया है, उस टाइम तक लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ था और आज शाम जो है रिवॉल्यूशन का लिंक जो है एक्टिवेट हो गया है। और इतने में हमने क्या देखा कि बहुत से मैसेजेस मेरे पास आए थे कि वो पूछते हैं कि रिटोटलिंग और रीचेकिंग में दोनों अलग अलग है क्या। तो आपको क्लियर कर दें कि रिटोटलिंग और रीचेकिंग दोनों एक ही है। ठीक है, आप रिटोटलिंग करते हैं या रीचेकिंग करते हैं, आप जो फॉर्म भरिएगा, वो जो ऑनलाइन आप फॉर्म भरते हैं वो अलग अलग नहीं है। रिटोटलिंग और रीचेकिंग दोनों एक ही है। ठीक है, जिसको कि आप रिवॉल्यूशन फॉर्म भी कह सकते हैं, रिवॉल्यूशन। ठीक है, रिटोटलिंग रीचेकिंग एक ही है। डाउट आपका ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है ना। फॉर्म किस तरह से आपको भरना है। हालांकि आज एक्टिवेट हुआ है, आज 28 है और 31 नाइट तक 12 बजे तक जो है आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब अपने मित्र, अपने जो कॉलेज के दोस्त हैं, उनको ज़रूर बता दें। शायद अगर उनको भरना होगा तो वो भरेंगे, नहीं भरना होगा तो कोई बात नहीं है। आपको पहले क्लियर कर दें, अगर आपने कॉपी को अच्छे से लिखा होगा और आपको उस तरह से नंबर नहीं आया है जितना आपने लिखा है, तो आप ज़रूर भरें, आपका नंबर ज़रूर बढ़ेगा। ठीक है, अगर कॉपी नहीं लिखा होगा आपने उस तरह से और उतना नंबर जितना कि आपने लिखा है, उतना नंबर अगर आपको मिल गया है तो कोई बात नहीं है, इसको भरने की आवश्यकता नहीं है। जो फेल बच्चे हैं, चाहे एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, या कुछ नंबरों से, या 15 नंबर 18 नंबर से फेल हैं, तो एक मौका आपके पास ये है कि आप एक मौका ले सकते हैं, शायद आपका नंबर बढ़ जाए। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि जो 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा फेल होते हैं, कुछ नंबर से अगर जो फेल होंगे तो आपका चांसेस होगा कि बढ़ जाए, नहीं तो आपको सप्लीमेंट्री ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम आपको रिवॉल्यूशन फॉर्म एक बार भर के दिखाते हैं कि आपको किस तरह से भरना है। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि इसका रिज़ल्ट जो है कब तक दिया जाएगा, और रिज़ल्ट के बाद अगर भी फेल हो जाते हैं बच्चे तो उसका एग्ज़ाम, जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है, वो कब तक आपका काउंसिल के द्वारा करवाया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको हम रिवॉल्यूशन फॉर्म एक बार भर के दिखाते हैं। ठीक है, चलिए। सिंपली आपको गूगल ओपन कर लेना है। आप अपने फ़ोन से भी भर सकते हैं, अपने लैपटॉप से भी भर सकते हैं, आपको जो सुविधा हो आप उससे गूगल खोलिएगा। गूगल खोलने के बाद ये जो सर्च का URL है, यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है MPNRC, जो लिंक दिया हुआ है रिवॉल्यूशन के लिए। यह लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से डायरेक्टली जो है गूगल में ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको इस प्रकार का पेज ओपन होगा। हालांकि इस तरह से वीडियो हमने कई वीडियो बना रखा है, 3rd ईयर के समय भी हमने बनाया था और पिछले साल से पिछले साल भी बनाया था। ठीक है, सेम वीडियो सेम प्रोसेस है, फिर भी हम आपको इस वीडियो में आपको बता देते हैं। आपको यहाँ पर देखिए 3 मिलेंगे ऑप्शन, जिसमें से एक फिल रिवॉल्यूशन फॉर्म है, कॉलेज लॉगिन और काउंसलर लॉगिन है। ठीक है, आप लोग का एनरोलमेंट भी इसी पेज से होता है। बाकी रिवॉल्यूशन के लिए जो लिंक है आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देख रहे हैं फिल रिवॉल्यूशन फॉर्म, इस पर जब क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। ये एग्ज़ाम एप्लीकेशन है। ये लोग पता नहीं इतने बिजी होते हैं कि वेबसाइट को भी सही से ये लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा इनरोलमेंट लिखा हुआ है, DOB लिखा हुआ है और सेलेक्ट लिखा हुआ है। तो सिंपली आपको इनरोलमेंट आपका भरना है। इनरोलमेंट भरना है आपको। इनरोलमेंट में ऑलरेडी हमने इनरोलमेंट जो है किसी लड़के का इनरोलमेंट हम आपको भर के दिखाते हैं। आपके एडमिट कार्ड में आपका इनरोलमेंट होगा, आप उसको भर सकते हैं। ठीक है, 6105 GNM J 20 1147। ठीक है, ये इनरोलमेंट आपका हो गया। उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे देखिए हमने ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे सजेशन में दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिएगा। उसके बाद इसमें आपको क्या करना है कि अगर आप GNM के 1st ईयर के बच्चे हैं, ठीक है, अगर आप GNM के 1st ईयर के बच्चे हैं तो 1st ईयर को यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप 2nd ईयर के हैं तो यहाँ पे आपको 2nd ईयर क्लिक करना है। ठीक है, जब इस पर आप क्लिक कीजिएगा, जैसे 2nd ईयर का इनरोलमेंट नंबर हम डाले हुए हैं तो इनरोलमेंट नंबर 2nd ईयर का डालेंगे और यहाँ पर आपको लॉगिन बटन दिख रहा है, इस पर आपको लॉगिन करना है। ठीक है, जैसे ही लॉगिन कीजिएगा तो आपको इस तरह का पेज ओपन होगा। ठीक है, इसके कोने में आप देखिएगा यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, जो कि रिवॉल्यूशन फॉर्म और रिपोर्ट। दोनों का क्या मतलब है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले रिवॉल्यूशन फॉर्म देख लीजिए। रिवॉल्यूशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है,
तो आपके पास इस तरह से पूरा एक पेज खुलेगा जिसमें आपका रोल नंबर, आपका एनरोलमेंट नंबर, उसके बाद आपका कौन सा ईयर है और आपका नाम बाकायदा, देखिए स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और कोर्स टाइप रेगुलर होगा, कैटेगरी ओबीसी है, एग्ज़ाम पैटर्न हिंदी इंग्लिश है, आपके इंस्टीट्यूट का नाम, यहाँ पे देखिए आपके इंस्टीट्यूट का नाम भी है, और आपका जो सेंटर था, आपका जहाँ एग्ज़ाम हुआ था वो भी आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। उसके बाद नीचे चलिएगा तो यहाँ पे देखिए आपका सारा सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो बायो साइंस, फंडामेंटल, कम्युनिटी हेल्थ, सेक्रेटरी ये देखने को मिलेगा, जबकि सेकेंड ईयर में MSN 1, MSN 2, मेंटल हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ। आपको जिस भी सब्जेक्ट में फॉर्म भरना है, ठीक है, जैसे कि हम 1 सब्जेक्ट कलेक्ट किए, 2 सब्जेक्ट किए, 3 सब्जेक्ट किए, ठीक है, और 4 सब्जेक्ट किए, तो 4 सब्जेक्ट का रिवोल्यूशन फ़ीस कितना हो गया, 600 रुपया हो गया। चलिए हम आप 3 सब्जेक्ट का करते हैं तो 450 रुपया हो गया, यानी कि एक सब्जेक्ट का आपको देने हैं 150 रुपीज़, ठीक है, एक सब्जेक्ट का। जितना सब्जेक्ट कीजिएगा उतना 150 रुपया आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट का 150, 2 सब्जेक्ट का 300, हमने आपको सुबह में भी बता दिया था, ठीक है। जब ये सबमिट कीजिएगा, मान लेते हैं हम इसमें 2 सब्जेक्ट MSN 1 और MSN 2 में करते हैं, क्योंकि हम मोस्टली जो सेकेंड ईयर का रिजल्ट देखें ना, उसमें MSN 1 और MSN 2 में ज़्यादा लोग फेल हैं। अगर हैं तो हमको एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादातर हम रिजल्ट जिसका फेल देखे हैं MSN 1 और MSN 2 का देखे हैं। आगे यहाँ पे सबमिट करिएगा, यहाँ पे 300 रुपये 2 सब्जेक्ट का हो गया, यहाँ पे हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आपको इस प्रकार से आपका बिल्कुल खुल जाएगा सेकेंड ईयर एग्ज़ाम सेशन 19। यहाँ पे देखिए पेड स्टेटस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पेमेंट नोट डन। आपको लास्ट में यही चेक करना है, हम आपको वो भी दिखाएंगे कि आपको किस तरह का रिसिप्ट डाउनलोड होगा, ठीक है। पेड स्टेटस है, पेमेंट नोट डन, क्योंकि आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। यहाँ पे देखिए आपने 2 सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया था, MSN 1, MSN 2, 300 रुपया और 100 रुपया, यानी कि 100 रुपीज़ जो है ये पोर्टल चार्ज लेता है, ठीक है। पोर्टल चार्ज आपका 100 रुपीज़ जो है वो लेगा। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, प्रोसीड टू पेमेंट, ठीक है। प्रोसीड टू पेमेंट कीजिएगा तो आपको ऑप्शंस दिखेंगे, पेटीएम का शायद दिखता है या आपको UPI का ऑप्शन दिखेगा। UPI के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही UPI पे क्लिक कीजिएगा तो आपका अगर फ़ोनपे है तो फ़ोनपे ओपन होगा, गूगल पे है तो गूगल पे ओपन होगा। पेमेंट करते समय बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो नेटवर्क है वो अच्छा होना चाहिए, आपका पेमेंट जो है फंसना नहीं चाहिए। क्योंकि पिछली बार जो रिवोल्यूशन का फॉर्म भराया जा रहा था उसमें कुछ बच्चे हमारे पास मैसेज किए थे कि सर मेरा पेमेंट तो कट गया लेकिन पेमेंट नोट डन ऐसा लिखा आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा नेटवर्क का ध्यान रखना है पेमेंट करते समय। मोस्ट ऑफ आपको ऐसा सुबह का टाइम जो है बेहतर होता है नेटवर्क के लिए, या अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो नेट जो है आपको अच्छा रखना है जब पेमेंट करिएगा। पेमेंट करने के बाद जो है आपको एक रिसिप्ट डाउनलोड होगा, कहाँ से, तो यहाँ से। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होगा तो आपको रिपोर्ट पे आके क्लिक करना है। अगर लॉग आउट हो जाता है तो फिर से लॉगिन करना है आपको, एनरोलमेंट, डेट ऑफ बर्थ और आपका सेशन डाल करके रिपोर्ट में आइएगा। तो रिपोर्ट में जो है आपका पेमेंट का सारा डिटेल आ जाएगा, ट्रांजैक्शन नंबर, आपका सारा डिटेल जो पेमेंट उन्होंने लिया है आपसे वो सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। वो हम आपको एक बार रिसिप्ट दिखाते हैं। चलिए ये देखिए, ये वो रिसिप्ट है, देखिए रिवोल्यूशन फॉर्म रिसिप्ट है। इनरोलमेंट नंबर आपका आएगा, रोल नंबर आएगा, स्कूल नेम, सारा आपका डिटेल, और यहाँ पे पेमेंट स्टेटस में ट्रांजैक्शन सक्सेस लिखा आएगा। देखिए 300 रुपये का, 100 रुपया पोर्टल चार्ज, टोटल 400 रुपीज़। और इसमें आपको रिसिप्ट का डेट, आपका ट्रांजैक्शन ID और पेमेंट रेफरेंस ID, आपका यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, और आपने जो सब्जेक्ट में किया है वो सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये पेमेंट स्लिप जो है आपको डाउनलोड करके रख लेना है, ठीक है। आपका पेमेंट सक्सेस हो गया। अगर आप हमारे वीडियो के माध्यम से फॉर्म फिलअप करते हैं तो फॉर्म फिलअप करने के बाद आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका रिज़ल्ट का। तो इसका रिज़ल्ट जो है आप जानते होंगे, जो इसका कि पहले रिज़ल्ट आया हुआ था तो उन्होंने रिवोल्यूशन फॉर्म ऑलरेडी भरा हुआ है, ठीक है। तो उसका ऑलमोस्ट जो है काम हो चुका है। बस आप ही लोग जो कि जिसका कि बाद में रिज़ल्ट आया था उसका ही सिर्फ बचा हुआ है। आपका आवेदन यानी कि 31/5 तक लेने के बाद 20 जून तक, ठीक है, या जून के महीने में लास्ट मान लीजिए 20 जून, हालांकि हमको बोला गया है 20 जून से लेकर के 25 लास्ट तक जो है आपको रिज़ल्ट इसका देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि जून 20 से लेकर के जून के लास्ट तक आपको रिज़ल्ट इसका मिल जाएगा। अगर अच्छे से काम किया जाए तो शायद पहले भी मिल जाए, क्योंकि मात्र 10,000 समथिंग कुछ बच्चे का रिज़ल्ट था चंबल संभाग में जिसका कि रुका हुआ था, और 109 कॉलेज में। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे रिवोल्यूशन डालेंगे, उसमें से कुछ ही बच्चे यानी कि 1,000-2,000 बच्चे ही रिवोल्यूशन डालते हैं,
ठीक है। तो जल्दी ही आपका रिज़ल्ट जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। रिज़ल्ट आने के बाद, रिवोल्यूशन रिज़ल्ट जब आपका आएगा, उसके बाद जो है जो बच्चे फेल रह जाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का मार्क्स नहीं बढ़ता है, कुछ बच्चों का बढ़ जाता है, तो जो फेल थे अगर जो पास हो गए तब तो कोई बात नहीं है, उसका मेन एग्ज़ाम होगा। जो रिवोल्यूशन के बाद भी फेल रह जाते हैं, ठीक है, रिवोल्यूशन के बाद भी अगर जो बच्चे फेल रह जाते हैं तो आपका सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम होगा जिसको कि आप पूरक परीक्षा कहते हैं। पूरक परीक्षा जो है आपका होगा जुलाई में। तुरंत आपको एग्ज़ामिनेशन के लिए फॉर्म आएगा, एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म भरना है और जुलाई के महीने में आपका पूरक परीक्षा यानी कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, ठीक है। साथ ही मेन एग्ज़ाम की बात करें, सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम होने के बाद उसका रिज़ल्ट आएगा और उसका रिज़ल्ट आने के बाद आप लोग का मेन एग्ज़ाम का फॉर्म जो है फिलअप लिया जाएगा, जिसमें से 132 कॉलेज भी होंगे और उसका एग्ज़ाम जो होने की संभावना है वो आपका अक्टूबर में है। अक्टूबर में मेन एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जो आपको हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि हमारे चैनल पे व्यू तो बहुत ज़्यादा आता है, बहुत लोग हमारे चैनल पे जुड़ते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करवाइए और करिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगे मेहनत करने में। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोई भी अपडेट आप तक पहुँचाया जाए और मेरा प्रयास भी यही रहता है, ठीक है दोस्तों। हमें एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगता है, और जैसा भी आपको कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगा, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में भी आपको मदद के लिए बहुत सारे लोग हैं, हमारे एडमिन का एक टीम है, हम लोग का एक परिवार है जो कि आपको हेल्प करने में हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी किसी चीज़ के लिए हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।